उत्तराखंड में साइबर अटैक, सीएम हेल्पलाइन समेत 90 वेबसाइट रही बंद, सरकारी कामकाज ठप। उत्तराखंड में बृहस्पतिवार की सुबह अचानक हुए एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर दिया, जिससे सरकारी कामकाज पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस हमले के चलते प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गयी, जिसमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल है। सरकारी दफ्तरों में दिन भर कामकाज ठप रहा, जिससे सचिवालय समेत राज्य भर में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ। इस साइबर हमले का सीधा असर आम जनता पर पड़ा, जो सीएम हेल्पलाइन और अपनी सरकार की सेवाओं को उपयोग कर रही थी। जनता दिन भर इन सेवाओं को उपयोग करने के लिए क्लिक करती रही, लेकिन सभी वेबसाइट ठप रहने के कारण कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो सकी। सरकार कामकाज पूरी तरह से रुक जाने से राज्य के विभिन्न जिलों में जनता के कामकाज भी प्रभावित हुए हैं। साइबर हमले के कारणों की गंभीरता से जांच की जा रही है। सचिव IT नितेश झा ने कहा कि विशेषज्ञों की टीम हमले से प्रभावित सेवाओं को पुनः सुचारू रूप से चलाने के प्रयास कर रही है। यूके स्वान को अस्थायी रूप से चालू किया जा चुका है और जल्द ही बाकी सेवाओं को भी बहाल करने के प्रयास जारी हैं। साथ ही इस साइबर हमले के कारणों की भी पूरी तरह से पड़ताल की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देखें इस साइबर अटैक को लेकर पूरी रिपोर्ट। एज सच मैं इसमें कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है। बट वो जब हम लॉग एनालिसिस सब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई बाहर से है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं कुछ नहीं, वी कांट से दैट, क्योंकि अभी तक अभी हम ये भी नहीं करते। सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है। बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है, तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे। और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहले एप्लीकेशन अपनी लाइव करूंगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम ठीक काम करें, तो हम शाम तक सब कुछ लाइव करेंगे। टाइम लगेगा, अभी हम एक्चुअली क्या होता है, एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग STF को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टन को रिपोर्ट कर देते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो हमारी भारत सरकार की एजेंसी NCIPC, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इन सब चीजों में जानकारी रखते हैं, वो उसको देखेंगे और वही बता पाएंगे। इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको वो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग उनको सूचना जरूर भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये डिटेक्ट हुआ है, तो क्योंकि उन लोग के अपने पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है, इस तरीके से वो लोग बता पाएंगे हम लोग को। तो केंद्र की एजेंसी हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ी हुई है, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे भी आ गए हैं, तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, उसके बारे में पता लग पाएगा।